ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता की इस सीरीज में। तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये भूमिका है, उस पर चर्चा कर रहे थे और अभी तक हमने जाना कि भगवद गीता के पीछे स्पिरिट क्या है, मर्म क्या है भगवद गीता का। और फिर हमने जाना कि भगवद गीता के पिछली क्लास में हमने समझा था भगवद गीता के 5 विषय क्या हैं, और उससे पहले हमने जाना था भगवद गीता का उद्देश्य क्या है। और आज हम चर्चा करेंगे प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता, सही विधि क्या है गीता को समझने की और उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर हम सही विधि से समझते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। तो पिछली क्लास में कुछ पॉइंट्स याद हैं क्या हमने चर्चा किया था, कोई भक्त बताने चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी। लास्ट टाइम प्रभु जी आपने बताया था कि हम खुद को परम नियंत्रक समझने लगते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। हम भगवान के प्रकृति के अधीन हैं और सारे कर्म हम उसी के अधीन करते हैं। और भक्ति को विज्ञान की तरह लेना चाहिए। भगवान से हमारा संबंध नित्य है और कर्म शाश्वत नहीं होते। अगर हम कर्म भक्ति करें तो हम कर्म को बदल सकते हैं। और आपने बताया था शुद्ध चेतना और कलुषित चेतना के बारे में आपने बताया था। सत्य बताया था आपने, परम सत्य 3 प्रकार के होते हैं, ब्रह्म, भौतिक, परमात्मा और भगवान। ठीक है। और जो अल्पज्ञानी लोग होते हैं वो भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाते। ठीक है, बस। हाँ जी। और कोई बात, कुछ पॉइंट शेयर करना चाहेंगे? शक्ति गुणमय माता जी। हरे कृष्ण। स्थान प्रणाम भगवता दीदी। यहाँ भूमिका में पढ़ाते हुए समझाए कि भगवद गीता हमें ये सिखाती है कि हम कर्मों के बंधनों को जो है कैसे इनको रोक सकते हैं। और जब हम इन कर्मों के बंधनों को रोक सकते हैं तो हम क्या है इस भौतिक के बंधनों से छूट जाते हैं और भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। और भगवान क्या है उनको है और हम फॉलो कर सकते हैं, इसलिए हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। हरे कृष्ण जी। ठीक है माता जी, थैंक यू। और कोई भक्त लास्ट? ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था जो भगवद गीता के 5 विषय हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो कर्म जो है वो अनित्य है, बाकी सारी चीजें नित्य हैं, इसलिए हम कर्म को चेंज कर सकते हैं और कर्मों को चेंज करके ही हम जो हमारा उद्देश्य है इस संसार की समस्याओं से बाहर निकलना, उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो इन्हीं 5 विषयों के बारे में, ईश्वर के बारे में, जीव के बारे में और प्रकृति के बारे में, काल और कर्म के बारे में विस्तृत रूप से भगवद गीता के अंदर हम आगे फ्यूचर में चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता। भगवद गीता को समझने की सही विधि क्या है। तो पेज नंबर 13 पे जो पहला पैराग्राफ है, सारा वैदिक ज्ञान अमोघ है। कोई पढ़ना चाहेगा? जी माता जी, रेखा माता जी। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ अच्युत है और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमूर्त मानते हैं। उदाहरणार्थ गोबर पशुमल है और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है कि क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतः वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। हरे कृष्ण। ठीक है। सो यहाँ पर जो मेन चर्चा आ रही है, भगवान गीता के बारे में बता रहे हैं कि वो जो ज्ञान है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वो अमोघ है, अजेय है। ये जो ज्ञान क्या है, अमोघ है। और जिस प्रकार गोबर का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जो गाय का गोबर है उसमें सारे कीटनाशक
पाए जाते हैं। तो शास्त्रों में पहले से ही बताया जा चुका है, लेकिन बाद में उसको साइंस ने भी खोज की उसकी, कि जो गाय का गोबर है वो एंटीसेप्टिक है। तो इस ज्ञान को सही समझने की प्रक्रिया प्रभुपाद आगे स्पष्ट करते हैं कि ये जो ज्ञान है सभी संदेहों और गलतियों से ऊपर है। वैदिक ज्ञान अचूक है। भगवत गीता सभी वैदिक ज्ञान का सार है। तो जब भी हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए, या उसमें कोई गलतियां नहीं है, वो सभी गलतियों से ऊपर है, अचूक है। अचूक मतलब जिसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आज एप्लीकेबल है कल नहीं होगा, या किसी व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसा नहीं है। ये जो ज्ञान है वो अचूक मतलब वो हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए, हर समय पर, हर काल में उतना ही उपयोगी है। ऐसा नहीं है समय काल परिस्थिति के हिसाब से ये जो ज्ञान है वो बदल जाएगा, वो नहीं बदलेगा। इसीलिए ये जो ज्ञान है वो क्या है? अचूक है, अजेय है। अजेय मतलब जिसकी कभी परास्त नहीं हो सकता, हमेशा उसकी जीत होगी। और वो अजेय कैसे है कि क्यों इस ज्ञान को अचूक कहा गया है, या क्यों ये ज्ञान जो है सही है, अमोघ है? क्योंकि हम देखते हैं कि किस प्रकार हम जो शास्त्रों को सही माने, जो शास्त्रों की वाणी है, जो शास्त्रों के शब्द हैं वो सही है, कैसे पता चलेगा? तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारी जो भविष्यवाणियां हैं, जो प्रिडिक्शंस हैं, जो शास्त्रों में पहले ही दी गई थी। शास्त्र कब लिखे गए? 5000 वर्ष पूर्व वेद व्यास ने लगभग सारे शास्त्रों का लिखित रूप में उनको हमें प्रस्तुत किया। क्यों दिया लिखित रूप में? उससे पहले शास्त्र नहीं थे, उससे पहले भी शास्त्र थे, उससे पहले भी शास्त्रों ज्ञान था, लेकिन किस फॉर्म में था? वो श्रुति फॉर्म में था। मतलब लिखने की आवश्यकता नहीं होती थी उस समय लोगों को, जो सुनते थे वो याद रहता था। कोई भी चीज बताए ज्ञान, वो एज इट इज हृदय में क्या है, सेव हो गया। तो लिखने की कभी आवश्यकता ही नहीं हुई। बट वेद व्यास ने सोचा बाद में कि अभी जो आने वाला कलयुग है तो वहां तो याद ही नहीं रहेगा, लोगों की स्मृति बहुत कम होगी, लोग भूल जाएंगे, अपना फोन नंबर तक नहीं याद नहीं होगा लोगों को, तो शास्त्रों को कैसे याद रखेंगे? तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, हमारे पर कृपावश उन्होंने सारे शास्त्रों को लिखित रूप में दिया। तो 5000 वर्ष पूर्व ही उन्होंने लिख दिया शास्त्रों को। और आगे जाके हमने देखे बहुत सारे प्रिडिक्शंस जो हैं शास्त्रों में पहले से मेंशन हैं, और बाद में हमने जाके देखा कि वो सारी सत्य चीजें हुई। जैसे जीसस क्राइस्ट के बारे में भविष्य पुराण में बताया गया है, 5000 वर्ष पूर्व लिख दिया गया था, वो 2000 वर्ष पूर्व आते हैं संसार में। प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में भविष्य पुराण में बताया गया है। गौतम बुद्ध के बारे में श्रीमद् भागवत में बताया गया है, भगवान के अवतार हैं, वो भी इस धराधाम पर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। प्रिडिक्शंस जो है उनके बारे में पहले ही लिख दिया गया था। चैतन्य महाप्रभु के बारे में महाभारत में आता है, श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसा आएंगे, उनके माता पिता का नाम भी पहले से मेंशन है। चाणक्य के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में। तो ये सारी जो वैदिक भविष्यवाणियां वो अपराज्य हैं, जो पहले ही बता दिया गया था जिन लोगों के बारे में, और बाद में हमने देखा हिस्ट्री की बुक्स के माध्यम से या किसी और ज्ञान के माध्यम से वो सारी चीजें हुई। तो इसलिए जो वैदिक ज्ञान है वो क्या अपराज्य है, वो पहले ही बता दिया गया भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा व्यक्ति आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो शास्त्रों का ज्ञान है वो अचूक है, सही है, करेक्ट है, परफेक्ट है, उसमें कोई गलती की संभावना नहीं है, कोई त्रुटियां नहीं है। क्यों त्रुटियां नहीं है? क्योंकि वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया, इसलिए उसमें कोई त्रुटि नहीं है। वो किसने शास्त्रों को लिखा है? वेद व्यास, जो भगवान के राइटिंग इनकारनेशन है, सत्याविश अवतार है, जिनको लिखने की शक्ति दी गई है। तो इसलिए वो जो ज्ञान है वो अमोघ है, अजेय है। और इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे ऐसे सत्य
हैं जो पहले साइंस जो है वो उसको स्वीकार नहीं करती थी, जो विज्ञान उसको स्वीकार नहीं करती थी, लेकिन बाद में विज्ञान ने उन फैक्ट्स को, उन सत्य बातों को स्वीकार किया। जैसे प्रभुपाद जी गाय के गोबर का इस तो उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं एक्चुअली। तो पहले शास्त्र में पहले से लिखा गया कि गाय के जितने भी उत्पाद हैं सारे हमारे लिए उपयोगी हैं, एंटीसेप्टिक हैं। लेकिन बाद में जाकर विज्ञान ने भी इसको स्वीकार किया कि ये सारे फैक्ट्स हैं, वो जो गाय के प्रोडक्ट्स हैं वो एंटीसेप्टिक हैं, हमारे लिए उपयोगी हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों के हिसाब से पहले ही बता दिया गया था, है ना। पेड़ पौधों में जीवन है ना। ये कब आविष्कार किया? जगदीश चंद्र बसु ने आविष्कार किया लगभग 1901 के आसपास। लेकिन हमारे शास्त्रों में पहले से ही बताया कि जो पेड़ है वो भी एक जीव है, उनमें भी जीवन है, प्लांट्स हैव लाइफ। हमारे शास्त्रों में पहले से ही बताया गया, लेकिन विज्ञान ने उसको बाद में प्रूफ किया। पहले विज्ञान कहती थी कि पानी को गर्म करते हैं तो सारे जो जीवाणु हैं मर जाते हैं गर्म करते। लेकिन बाद में विज्ञान ने बोला कि नहीं, पानी को उबालने के बाद भी कुछ जीव उसमें रह जाते हैं, सारे नहीं मरते। तो विज्ञान ने बाद में स्वीकार किया। लेकिन शास्त्रों में पहले से ही बताया गया कि हाँ, बहुत प्रकार के जीवात्माएं होते हैं। कुछ जीवात्माओं का जीवन थल में होता है, पृथ्वी पर है तो पृथ्वी पर रहते हैं। कुछ जीवात्माएं आग के अंदर भी रहती हैं, कुछ जीवात्माएं जैसे पानी के अंदर रहती हैं। तो जो पांचों तत्व हैं उस हिसाब से जीवात्माएं पांचों जगह रह सकती हैं। तो हम पृथ्वी पर रहते थे, हमारे अंदर पृथ्वी तत्व ज्यादा है, इसलिए हम पृथ्वी पर रह सकते हैं। जल के अंदर जीवात्मा रह सकती हैं, आग के अंदर भी रह सकती हैं, हवा में भी रह सकती हैं। तो ये साइंस ने बाद में स्वीकार किया है। तो ये सत्य बातें हैं जो शास्त्रों में पहले से ही बताई गई। तो इससे हमें पता चलता है कि जो शास्त्रों का जो ज्ञान है वो अजेय है, वो अमोघ है। जैसे पहली लाइन शुरू यहां से हो रही है, सारा वैदिक ज्ञान अमोघ है। अब कैसे माने अमोघ है? ऐसे मान सकते हैं कि जो फैक्ट्स हैं वो पहले विज्ञान जो है स्वीकार नहीं करती थी, लेकिन बाद में विज्ञान ने उन चीजों को स्वीकार किया, पहली चीज। और दूसरी चीज हमने डिस्कस किया कि बहुत सारी भविष्यवाणियां, प्रिडिक्शंस जो हैं हमारे शास्त्रों में पहले से ही दे दी गई, और जिससे हमें पता चलता है कि बाद में वो सारी भविष्यवाणियां, जो प्रिडिक्शन है, वो सही साबित हुई। इसका मतलब शास्त्रों में सही लिखा गया है, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी त्रुटि नहीं है एक्चुअली। इस प्रकार प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि अगर शास्त्र में लिखा है तो गोबर पवित्र है तो पवित्र है, भले ही विरोधाभास है, गाय का मल है और मल को हम इतना दूषित मानते हैं, शुद्ध नहीं मानते हैं, लेकिन अगर शास्त्र में लिखा है शुद्ध है तो वो शुद्ध है, वो अजय है, उसको हम हटा नहीं सकते, हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। और आज के जीवन में आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया। तो अब तो करेंगे दोनों तरह के लोग, जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी करेंगे और जो सामान्य आध्यात्मवादी हैं वो भी करेंगे। तो अब तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये अमोघ है। अमोघ है क्यों बता रहे हैं हमको? कि हमारे मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि अच्छा ये जो श्लोक है ये पता नहीं एप्लीकेबल होगा नहीं होगा हमारे जीवन में, पता नहीं, ये तो पुरानी बात है, भगवान ने ये जो ज्ञान है अर्जुन को 5000 साल पहले दिया था, तो अब मेरे काम का है नहीं, पता नहीं। चलो ठीक है, कुछ चीज काम की होगी, कुछ चीजें काम की नहीं होगी, ऐसा नहीं है। जो भी भगवत गीता में दिया गया है एक एक शब्द हमारे उतने ही काम का है अभी जितना अर्जुन के काम का 5000 वर्ष पूर्व था। ऐसा नहीं अर्जुन के काम का 100% था, अभी थोड़ा 20% हो गया, ऐसा भी नहीं है। तो 100% जितना अर्जुन के काम आया था वो ज्ञान, वही उतना ही परसेंट 100% हमारे भी काम ज्ञान आने वाला है। तो ये जो ज्ञान है सभी संशयों और त्रुटि से क्या है, परे है, हटके है, तो अमोघ है, उतना ही
हम इसका आज भी अपने यूज में इस ज्ञान को हम ला सकते हैं। और दूसरा, जैसे हम जानते हैं कि हमारे मन में या हृदय में बहुत सारे विचार भौतिकतावादी हैं या भौतिक ऊर्जा से ओतप्रोत हैं, तो उनको आध्यात्मिक ऊर्जा में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? भगवत गीता के माध्यम से कर सकते हैं या अन्य शास्त्रों के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर है, पत्रिकाएं, उपन्यास है, नॉवेल्स इत्यादि हैं, तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं अभी, फेसबुक इत्यादि इतने सारे कोट्स, पता नहीं क्या क्या, तो ये सारे विचार जो है हमारे मन में सेव हो रहे हैं, समा गए। तो अगर इनको हमें हटाना है, भौतिक विचार से आध्यात्मिक विचार में कन्वर्ट करना है, भौतिक ऊर्जा से आध्यात्मिक ऊर्जा में स्थानांतरित करना है, तो कैसे करेंगे? जो महान संतों ने हमें पुराण दिए हैं, शास्त्र दिए हैं, इनका हमें अध्ययन करना है, तो भौतिक ऊर्जा से हम आध्यात्मिक ऊर्जा में स्थानांतरित कर सकते हैं अपने विचारों को। तो ये कल्पना नहीं है कोई भी, ये सत्य है। जो भी हम शास्त्र में पढ़ते हैं वो क्या है? वो पूर्ण सत्य है, कोई कल्पना की बात नहीं है उसमें, वो पूर्णतया उसमें सत्य बताया गया है। इसलिए ये जो ज्ञान है वो क्या है? पूरा अमोघ है। आगे पढ़िए, नेक्स्ट पैराग्राफ। मैं पढ़ूं? यस माता जी। वैदिक ज्ञान का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से ही चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। हमें ज्ञान को उपयुक्त स्रोत से, परंपरा से ग्रहण करना होता है, जो परम गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है, और शिष्यों और गुरुओं की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है, और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार के टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है, और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषीय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए पौरुषीय शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोष हैं, वे त्रुटियां अवश्य करता है, वह अनिवार्य रूप से भ्रमित होता है, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, तथा 4 वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषय पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। ठीक है, थैंक यू मैडम। सो यहाँ पर प्रपात जी बता रहे हैं कि जो वैदिक ज्ञान है वो शोध का विषय नहीं है। ऐसा नहीं कि उसमें हम रिसर्च करें और रिसर्च के बाद पता लगाएं कि भाई ये सही है या नहीं है, गलत है, तो हम नहीं पता लगा सकते। हो सकता है कि उसका जो निर्णय पर हम पहुंचे, जो निष्कर्ष पर हम पहुंचे, वो गलत हो। क्यों गलत हो, क्या दिक्कत है? अगर हम शोध करते हैं, अगर हम रिसर्च करते भी हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत है, प्रपात जी कह रहे हैं, क्योंकि हम पूर्ण नहीं है, हमारे अंदर क्या है? कमियां हैं, हम परफेक्ट नहीं है। जो जीवात्मा है वो क्या है? डिफेक्टेड पीस है, हम डिफेक्टेड है। जैसे होता है ना, कई बार किसी आइटम को, प्रोडक्ट को बनाया जाता है कंपनी के द्वारा, एक फैक्ट्री के अंदर, तो उसमें कुछ डिफेक्टेड पीस रह जाते हैं, कुछ ना कुछ उसमें थोड़ी सी त्रुटि रह जाती है, फिर उनको अलग तरह से सेल किया जाता है, कुछ सस्ते दामों में मिल जाता है आपको, क्योंकि वो डिफेक्टेड पीस है, कहीं स्क्रैच लगाया, कुछ पार्ट कम है, जैसे भी है। तो उसी प्रकार हम डिफेक्टेड पीस है, हम भगवान के अंश हैं, लेकिन कुछ डिफेक्ट है हमारे अंदर। क्या डिफेक्ट है? 4 कमियां हैं हमारे अंदर। पहली क्या है कि हम गलतियां करते हैं।
या हम कह सकते हैं कि पहले हम भ्रमित हो जाते हैं, हम एज इट इज देख नहीं पाते, एज इट इज सुन नहीं पाते, मतलब अपनी इंद्रियों से हम एज इट इज ज्ञान नहीं ले पाते। तो हम सबसे पहला मतलब हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं, इंद्रियां इनकम्प्लीट हैं। जैसे इनकम्प्लीट कैसे हैं कि आंखों की हमारी एक लिमिट है, जैसे हम दीवार के उस तरफ नहीं देख सकते, या एक निश्चित दूरी तक ही देख सकते हैं, उसके बाद हम आंखों से नहीं देख सकते। ऐसी हमारे कानों की एक लिमिट है, सुनने की फ्रीक्वेंसी है ना। हमसे कम फ्रीक्वेंसी की जो वॉइस है उसको कुत्ते सुन सकते हैं और हमें नहीं सुनाई देगा, तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है सुनने की। तो हमारे जो इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं है। न बहुत कम सुन सकते हम, ना बहुत ज्यादा सुन सकते। ज्यादा सुनेंगे तो नहीं सुन पाएंगे, दिक्कत आएगी, क्लियरिटी नहीं आएगी। उसी प्रकार आंखों की, बोलने की, आवाज की बहुत कम ज्यादा, एक लिमिट है हर चीज की हमारी इंद्रियों की। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या है, अपूर्ण है। और जब अपूर्ण इंद्रियों से हम कुछ भी नॉलेज गेन करने का प्रयास करते हैं तो क्या हम भ्रमित हो जाते हैं। तो दूसरी कमी क्या है हमारे अंदर, हम भ्रमित हो जाते हैं। जैसे मान लो हम दूर से देखने का प्रयास कर रहे हैं, इंद्रियां अपूर्ण है, तो हम अनुमान लगाने पता नहीं ये है कि वो है, तो फिर क्या होगा, हम भ्रमित हो जाएंगे, पता नहीं क्लियरिटी नहीं आएगी। या सुनने का हम प्रयास कर रहे हैं, या कम वॉल्यूम है या ज्यादा वॉल्यूम है, तो वो क्लैरिटी नहीं आ रही, तो क्या होगा, हम भ्रमित हो जाएंगे, पता नहीं ये चीज कह रहा है या वो कह रहा है, तो क्लैरिटी नहीं आएगी हमको। तो दूसरी कमी क्या है कि हम भ्रमित हो जाते हैं। और जब हम भ्रमित हो जाते हैं और जब हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं होगा, तो तीसरा क्या है, हम गलतियां करेंगे। फिर ऐसा कहा जाता है कि जो गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य की प्रकृति है। टू एयर इज अ ह्यूमन, ये प्रकृति है उसकी, वो गलतियां करेगा ही करेगा। ऐसा इस संसार में कोई भी मनुष्य नहीं है जो कह सके मैं कोई गलती नहीं करता हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई है, आपने सुना है जो कोई गलती ना करता हो, या आप में से कोई है जिसने आज तक कभी कोई गलती ना की हो? कोई है ऐसा? हाँ, नहीं, रोज गलतियां करते हैं, कोई नहीं है प्रभु जी। रोज गलतियां करते हैं। वो जी, आप जीवन की बात करें, हम तो रोज गलतियां करते हैं, रोज एक गलती नहीं करते, हजारों गलतियां डेली करते हैं हम। क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं, तो गलतियां करेंगे ही करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम गलतियां ना करें। और जब गलती करते हैं तो चौथा कमी क्या है हमारे अंदर, जो गलती को छुपाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, धोखा देने की प्रवृत्ति है फिर हमारे अंदर। हम चीट करते हैं। गलती करेंगे तो क्या करेंगे फिर उसको छुपाएंगे, मैं तो था ही नहीं, मैंने की नहीं, वो मैं कर ही नहीं सकता ऐसी गलती। तो फिर धोखा देने की प्रवृत्ति है हमारे अंदर। क्योंकि गलती अगर मानेंगे तो क्या, हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में, अगर मैं ऐसा व्यक्ति हूं या मैंने ऐसा कार्य किया। इसलिए हम क्या करते हैं, बचते हैं उससे, छुपाते हैं उस चीजों को, चीट करते हैं, धोखा देते हैं। करते नहीं करते, धोखा देने की प्रवृत्ति है हमारे अंदर। तो ये चार कमियां हमारे अंदर इनबिल्ट हैं, मतलब जन्म से आई हैं, और वो रहेंगी जब तक इस मनुष्य शरीर में है हम, ये कमियां रहने वाली हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसलिए अगर हम शोध भी करेंगे, रिसर्च भी करेंगे वैदिक ज्ञान पे, तो वो भी अपूर्ण होगा। जरूरी नहीं है कि हम सही निष्कर्ष पर पहुंचे। तो इसलिए हम क्या क्या समझ रहे, प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता। तो अगर हम रिसर्च करके भगवत गीता को नहीं समझ सकते, कहने का मतलब यह है, क्यों? क्योंकि हम अपूर्ण हैं। तो इसलिए हमें रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है, पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा एज इट इज स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, बिना किसी डाउट के।
क्यों? क्योंकि ये अमोघ ज्ञान है। अब कहोगे मुझे डाउट मतलब डाउट तो होगा ही, डाउट तो कर ही सकते हैं, क्या दिक्कत है? हम क्वेश्चन आंसर इसमें भी करते हैं, डाउट होता है तभी तो प्रश्न पूछते हैं, तो डाउट करने में क्या दिक्कत है? शंका करने में क्या दिक्कत है? तो डाउट दो तरह के होते हैं। ऐसा नहीं है कि जब भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे तो अर्जुन के मन में कोई प्रश्न नहीं आया या डाउट नहीं आया, आए थे, उन्होंने भी क्लैरिफाई किया उनको। और भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, उनके जीवन में भी डाउट आते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। जो अर्जुन के प्रश्न थे वो उनको विश्वास था, जो भगवान कह रहे थे उनको विश्वास था कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन भगवान मैं समझ नहीं पा रहा हूं ऐसा कैसा हो सकता है। मतलब उनको विश्वास है भगवान जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे कि कैसे सही है अपनी सीमित बुद्धि से एक्चुअली। लेकिन भौतिकतावादी का डाउट कैसा होता है? वो सोचता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, उसको विश्वास ही नहीं है। समझ रहे दोनों में अंतर क्या है? तो हमारे अंदर डाउट आ सकते हैं, मतलब हमें विश्वास होना चाहिए कि हाँ भगवान ने बोला तो ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं अपनी सीमित बुद्धि से समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे कर सकते हैं भगवान ऐसा। ऐसे डाउट हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे मन में ये डाउट आ रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो फिर वो गलत है। फिर हमारे शास्त्र पढ़ने का कोई फायदा नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे एक कथा आती है ना, एक मोची था और एक ब्राह्मण था, दोनों भगवान की सेवा किया करते थे। तो ऐसे ही नारद मुनि ने, ब्राह्मण ने पूछा नारद मुनि से, ऐसे भगवान से पूछना कि मुझे भगवत धाम कब मिलेगा, कब जा सकता हूं भगवत धाम? तो ठीक है, पूछ के बताऊंगा। और फिर मोची ने बोला कि जा रहे हो तो मेरे लिए पूछ लेना, भगवत धाम कब जा रहे हैं। तो भगवान के पास जाते हैं वो, और भगवान से पूछते हैं, भगवान ऐसे ऐसे ब्राह्मण है, वो तो इतनी सेवा करता है, कब भगवत धाम आ रहा है? कह रहे उसको टाइम लगेगा अभी बहुत ज्यादा। और वो मोची कह रहे मोची आ जाएगा अभी, इसी जन्म में वापस आ जाएगा। तो नारद मुनि आश्चर्य रह गए, कह रहे ऐसा कैसे भगवान, ये तो बहुत विरोधाभास है। जो बेचारा ब्राह्मण सेवा करता है वो आएगा नहीं भगवत धाम में, और जो बिल्कुल सेवा नहीं करा वो आ जाएगा, ऐसे कैसे? तो उन्होंने कहा कि आपको आंसर खुद मिल जाएगा, आप वापस जाओ उन दोनों के पास और उनको क्या कहना कि जब मैं भगवान के पास गया, तो अगर पूछते हैं भगवान क्या कर रहे थे, तो बोलना कि भगवान सुई के छेद से हाथी को निकाल रहे थे। तो वो गया वापस ब्राह्मण के पास, तो ब्राह्मण ने पूछा था भगवान से कि हाँ, भगवान से पूछा था, क्या जवाब दिया उन्होंने कि बहुत टाइम लगेगा आपको। तो ब्राह्मण को क्या, भाई तुम किसी के भगवान के पास नहीं गए, झूठ बोल रहे हो मुझसे। अच्छा ये बताओ, भगवान के पास गए तो भगवान क्या कर रहे थे? कि भगवान ना वो सुई के छेद से हाथी को निकाल रहे थे। तो कह रहे हैं ये क्या मजाक वाली बात है, ऐसा कभी हो सकता है? भगवान ऐसा कर सकते हैं? तुम भगवान के पास गए ही नहीं, झूठ बोल रहे हो। तो इनको विश्वास ही नहीं था। फिर वो मोची के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि मैं भगवान के पास गया था और भगवान ऐसे ना सुई की नोक से, सुई के छेद से हाथी को निकाल रहे थे। तो मोची तुरंत विश्वास कर ले कि हाँ भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इतना विश्वास है उसका, है ना। तो वो समझ गए नारद मुनि के, ये व्यक्ति क्यों इसी जन्म में भगवत धाम जाएगा, क्योंकि भगवान की वाणी में, भगवान में पूर्ण विश्वास है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए विश्वास होना बात अलग है, और उसको समझना ना समझना वो डाउट हो सकता है, लेकिन विश्वास ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है, तो फिर वो शास्त्रों को पढ़ने से हमें कोई लाभ नहीं मिलना। तो इसीलिए जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, जो नास्तिक व्यक्ति है, उसके डाउट में और अर्जुन के डाउट में ये फर्क है। समझ पा रहे हो? डाउट हम कर सकते हैं, लेकिन डाउट इसमें नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा डाउट ये ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कैसे ऐसे करेंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मतलब भगवान तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं इसको कि ऐसा कैसे हुआ, वो समझाओ। तो अर्जुन के ऐसे प्रश्न थे कि भगवान मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप कैसे एक्सपेंड करते हैं अपने आप को, कैसे ये रूप है आपका। तो वो जो भगवान बोल रहे थे वो समझ रहे, सारी चीजों को विश्वास कर रहे थे, लेकिन कैसे होगा वो बीच बीच में अर्जुन के प्रश्न थे। तो डाउट करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने समाधान कर सकते हैं, लेकिन विश्वास होना चाहिए।
कि हाँ ऐसा हुआ है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तो इसलिए जो वैदिक ज्ञान है वो रिसर्च का विषय नहीं है, शोध का विषय नहीं है, और हमें एज इट इज इसको स्वीकार करना है गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। ऐसा नहीं रिसर्च करने लग जाए हर श्लोक पे, नहीं। जो गुरु परंपरा के माध्यम से जो ज्ञान मिल रहा है उसको एज इट इज स्वीकार करना है, और उनके माध्यम से ही इसको पढ़ना है। अपने मन के माध्यम से नहीं समझने का प्रयास करना है, या अपनी मन गढ़ंत टिप्पणी कंक्लूजन नहीं देना उस पर। अगर कुछ शंका आ रही है, नहीं समझ में आ रहा, तो हमें डिस्कस करना चाहिए, पूछना चाहिए, तब इस ज्ञान को हम समझ सकते हैं। इसलिए ये जो ज्ञान है इसमें त्रुटि क्यों नहीं है? इसीलिए त्रुटि नहीं है क्योंकि ये जो शास्त्र हैं ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लिखे गए, या मनुष्य के द्वारा नहीं बोले गए। अगर हम कोई ग्रंथ लिखेंगे या हम कोई पुस्तक लिखेंगे तो उसमें बहुत सारी गलतियां रहेंगी, नहीं रहेंगी। इसीलिए हम इस भौतिक संसार में देखते हैं कि इतनी सारी पुस्तकें इतने सारे लोगों के द्वारा लिखी जाती हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि अगले साल उसमें कुछ त्रुटि आती है, अगले साल फिर से चेंज कर दिया जाता है, इसमें ये त्रुटि थी, ये चेंज कर दिया गया। फिर अगली साल फिर चेंज हो जाता है, कुछ गलतियां पता पड़ती हैं, फिर चेंज कर दिया जाता है। तो वो गलतियां होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा लिखी जा रही हैं। कितनी बार भी आप री एडिटिंग कर लो, कितनी बार भी कुछ कर लो, लेकिन जब पढ़ोगे इस बुक को फिर से, तो कुछ ना कुछ कमी फिर से निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मनुष्यों के द्वारा लिखी गई हैं, इसीलिए सिलेबस चेंज होते हैं। संविधान जो है वो लिखा गया था 50-75 वर्ष पूर्व लगभग, उसमें कितने सारे संशोधन हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि गलतियां थी, कमियां थी। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा लिखा गया था। भगवत गीता के अंदर हमने नहीं सुना, या किसी भी शास्त्र के अंदर हमने नहीं सुना कि भाई 5000 साल पहले जो श्लोक लिखा गया था वो आज के समय उतना एप्लीकेबल नहीं है, उस श्लोक को चेंज कर दिया हो। ऐसा सुना आपने कोई श्लोक चेंज हो गया हो? कोई श्लोक चेंज नहीं हुआ। जो वेद व्यास ने लिखे थे सारे श्लोक एज इट इज हम चर्चा करते हैं किसी भी ग्रंथ की। इसलिए ये जो ज्ञान है वो क्या है? अमोघ है। क्यों? क्योंकि भगवान के द्वारा बोला गया है, भगवान के जो अवतार हैं, एक्सपेंशन है वेद व्यास, उनके द्वारा लिखा गया है। इसलिए इसमें कोई त्रुटि, संभावना ही नहीं है कोई त्रुटि की। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए आगे। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा। मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस मत, योग्यता मत। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इसे पहले प्रथम श्रेष्ठ जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान कौन है और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है, और वे तो इन पितामह के भी सृष्टा हैं। अतः किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें उसके पोषण के लिए भगवान ने हिस्से में दी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है। सो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि ऐसे जीवात्मा, ऐसे दोषपूर्ण व्यक्ति द्वारा ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। ज्ञान कैसे आता है? विद्वान, मतलब सर्वप्रथम किसने दिया? भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम ये ज्ञान दिया गया है। तो फिर उन्होंने बाद में ब्रह्मा जी ने क्या किया? 4 वेदों में विभाजित किया इसको। फिर उन्होंने पुराणों में समझाया आगे चल के, और जो कम सक्षम लोग हैं उनको महाभारत इतिहास के रूप में दिया। जो कम और पढ़े लिखे हैं, जो समझ नहीं पाते हैं, तो हर प्रकार के व्यक्ति के लिए क्या है? शास्त्रों का निर्माण किया गया वेद व्यास के द्वारा। और फिर जो वेदांत सूत्र है उस पर भी टीका लिखी है, जिसको हम श्रीमद् भागवतम के रूप में उन्होंने दिया है इसको। तो जिस प्रकार हमेशा हमें इन वैदिक, इतने प्रकार की वैरायटी है वैदिक शास्त्रों की, तो हमें हमेशा
इनको पढ़ने में अपना दिमाग लगाना चाहिए, रादर देन के जो भौतिकतावादी चीजें, अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं, उनको पढ़ने में नहीं लगाना चाहिए, उससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो हमें प्रयास करना है भगवद गीता को कैसे पढ़ना है एक्चुअली। तो जो ज्ञान लेने की जो सही विधि है क्या है, वो शब्द प्रमाण के द्वारा है। किसी चीज को जानने के 3 तरीके होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में जो देख रहे हैं उसको मान रहे हैं, अनुमान प्रमाण मतलब हम गैस कर रहे हैं, और शब्द प्रमाण मतलब किसी एक अधिकारी से जो जिस चीज को बारे में पता है उसका, उससे सुनना है, तो उसको शब्द प्रमाण कहते हैं, मतलब एज इट इज है वो। तो उसी प्रकार शब्द प्रमाण हम शास्त्रों से भी शब्द प्रमाण ले सकते हैं। शास्त्र जो हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो क्या है, शब्द प्रमाण है, क्योंकि वो एक अधिकारी के द्वारा लिखे गए, एक ऑथेंटिक पर्सन के द्वारा, एक योग्य पर्सन के द्वारा लिखे गए हैं, या एक योग्य पर्सन के द्वारा हम उसको सुन रहे हैं। तो वो क्या सही प्रक्रिया है। जिस प्रकार हम जो भौतिक ज्ञान के लिए भी महाविद्यालय होते हैं, है ना, उसमें एडमिशन हम लेते हैं, उसके अंदर बहुत सारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं जो हमें पढ़ाते हैं, और वो बहुत सारी पुस्तकों का इस्तेमाल करते हैं, उन पुस्तकों के माध्यम से हमको पढ़ाते हैं। तो भौतिक ज्ञान भी हमें ऐसी विधि से मिलता है। तो उसी प्रकार वैदिक ज्ञान भी, जो महाविद्यालय है, जो कॉलेज है, वो क्या है, जो परंपरा है, जो संप्रदाय है, वो किसके समान है, वो कॉलेज इंस्टीट्यूशन के समान है। और जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर्स हैं, वो क्या है, जो गुरु से सुना हमने, गुरु के समान है। और जो पुस्तकें हैं वो वैदिक ग्रंथ जैसे भगवद गीता है, भागवतम है, अन्य पुराण है, वेद हैं, उनके समान है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार हम भौतिक ज्ञान लेने के लिए भी किसी ऑथेंटिक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जो ऑथेंटिक है, उसको पता है कि हम ऐसे ही किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे जो मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उसकी डिग्री कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसलिए ऑथेंटिक कॉलेज में एडमिशन लेना मतलब प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़ना, उसमें एडमिशन लेना, और वहां पर जो आचार्य हैं, गुरु हैं, उनसे सुनना। और वो कहां से बताएंगे, शास्त्रों से बताएंगे। जो ऑथराइज पुस्तकें हैं, भगवद गीता इत्यादि, उन शास्त्रों से ज्ञान आपको देंगे। तो ये सीखने की क्या है, प्रक्रिया है। तो ये भगवद गीता के ज्ञान को या वैदिक ज्ञान को समझने की क्या है, सही प्रक्रिया है। अगर हम कोई और प्रक्रिया इस्तेमाल करेंगे तो वो लाभकारी नहीं होने वाली। अपना मन लगाएंगे, शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो उससे हमें ज्ञान नहीं मिलने वाला है। जो हमारे हृदय को परिवर्तन करे वैसा ज्ञान नहीं मिलेगा, और ही कहीं पहुंच जाएंगे, हमें किसी और निष्कर्ष पर ही पहुंच जाएंगे। तो भगवद गीता का ज्ञान जो है वो आज की डेट में ही उतना ही प्रासंगिक है, अगर हम सही दृष्टिकोण से, सही विधि से उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो वैदिक ज्ञान के लिए भी संस्थान है, 4 संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। इस्कॉन जो है वो ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आता है, ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय। तो जो ज्ञान है वो क्या है, गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से नीचे तक जाता है। गुरु ने अपने शिष्य को ज्ञान दिया, फिर उसने अपने शिष्य को ज्ञान दिया, तो इस प्रकार ये ज्ञान हमें मिलता है। और 5000 साल पहले ये जो ज्ञान है वेद व्यास ने शास्त्रिक फॉर्म में, रिटिन फॉर्म में हम सब कलयुग के जीवों के लाभ के लिए हमें दे दिया था। तो जो वैदिक नॉलेज है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ज्यादा है। उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक श्रुति फॉर्म है, एक श्रुति है, श्रुति शास्त्र है, और एक स्मृति शास्त्र है। श्रुति मतलब जो एज इट इज भगवान की वाणी है, और स्मृति शास्त्र मतलब जो स्मृति के आधार पर बाद में लिखे गए हैं, जो अन्य आचार्यों, अन्य संतों के द्वारा उनको कंपोज किया गया है। और श्रुति मतलब जो भगवान के द्वारा रिवील्ड किए गए हैं एज इट इज, जैसे वेद हैं, उपवेद हैं, संहिता हैं, उपनिषद हैं, और वेदांग हैं, कल्प हैं, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्ति, छंदस, ज्योतिष, ये सब क्या है, ये श्रुति शास्त्र हैं।
और स्मृति शास्त्र क्या है? जो अनुष्ठान है, तंत्र है, पंचरात्र है, पुराण है, इतिहास है, षट दर्शन है ना, उसमें भी कई प्रकार के फिर डिटेल में है। तो इस सबको मिलाकर हम कहते हैं स्मृति शास्त्र, और वो श्रुति शास्त्र, इन दोनों को मिलाकर ये है हमारे वैदिक नॉलेज है, वैदिक ज्ञान। तो वैदिक ज्ञान केवल वेद ही नहीं है, या केवल श्रीमद् भागवतम ही नहीं है, भगवत, ये सब मिलाकर इसको हम वैदिक नॉलेज कहते हैं। तो हम पूरे जीवन में सारा समय भी पढ़ेंगे तो भी सारा नॉलेज नहीं पढ़ सकते, सारे वेद इत्यादि सारे शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते। तो अगर हम कम से कम भगवत गीता, भागवतम को ही अध्ययन कर लें पूरे लाइफ में, तो ही हमारा जीवन चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमें वैदिक ज्ञान पे रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है। हमें एज इट इज को स्वीकार करना है, ना हमारे पास समय है रिसर्च करने का। इसलिए सही विधि से, मतलब सही गुरु परंपरा के माध्यम से, सही संप्रदाय में जुड़ के, सही गुरुओं आचार्यों से सुनकर, सही पुस्तकों टीकाओं का इस्तेमाल करके उस ज्ञान को हम समझने का प्रयास करेंगे, तो फिर उसको हम सही तरह से समझ पाएंगे। अन्यथा इन अपूर्ण इंद्रियों के माध्यम से, अपूर्ण व्यक्ति के माध्यम से हम कुछ भी करने का प्रयास करेंगे तो इस ज्ञान को सही ढंग से हम नहीं ले पाएंगे। तो ये सही विधि है भगवान के जानने की। ये शोध का विषय नहीं है कि, और गीता को बिना व्याख्या के, बिना किसी हटाए में एज इट इज हमें गुरु परंपरा से जो ज्ञान है उसको स्वीकार करना है। और ये जो ज्ञान है ये अपौरुषेय है, तो किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये भगवान के अवतार के द्वारा लिखा गया है। तो ये सही विधि है भगवान के ज्ञान को समझने की। नेक्स्ट पढ़िए। तो अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं कि अगर हम इस प्रकार से ज्ञान अर्जित करते हैं तो उसका हमें क्या परिणाम मिलेगा, वो अगले हरे चैप्टर। कृष्ण प्रभु जी। जी मैं भगवान द्वारा हमारे हिस्से में लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा। यह उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामह आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतएव वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाहता था। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया, और अंत में अर्जुन ने भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहा, करिष्ये वचनम तव, मैं अपने वचन के अनुसार ही करूंगा, मैं आपके वचन के अनुसार ही करूंगा। ठीक है, थैंक यू। सो अगर हम सही दृष्टिकोण से, सही विधि से भगवत गीता को पढ़ते हैं और समझते हैं तो उसका परिणाम क्या आना चाहिए? क्या परिणाम आना चाहिए उसका? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। कि जैसा भगवान कह रहे हैं हम उसे एज इट इज समझें, और कोई उसमें बात? विश्वास हो। सिंपल सा है अगर कि सही ढंग से पढ़ेंगे। हाँ, नहीं, सब सही बताया आप लोगों ने। सिंपल सा फंडा है कि क्या जो अर्जुन के जीवन में आया वही परिणाम हमारे जीवन में भी आना चाहिए, अगर हमने सही समझा है तो। अगर हम कहीं और पहुंच रहे हैं इसका मतलब हमने भगवत गीता को सही तरह से नहीं समझा है, कुछ न कुछ गड़बड़ी है प्रोसेस में या किसी और चीज में। जिस निष्कर्ष पर अर्जुन पहुंच रहे हैं उस निष्कर्ष पर हमें भी पहुंचना चाहिए। अर्जुन कहीं और निष्कर्ष पर पहुंचे थे, हम किसी और निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने भगवत गीता को सही तरह से नहीं समझा। देखो अर्जुन जो है वो भगवत गीता का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है ना, सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी है कि नहीं? इसमें कोई डाउट है ना? जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति ने किसी टॉपिक को समझा और उसके 50 में से लगभग 49 नंबर आए हैं, तो उससे कंपैरिजन किया जाएगा
कि भाई उसने सही तरह से समझा है तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, और आपका ये निष्कर्ष है, इसका मतलब क्या, हमने सही से नहीं समझा फिर उसको। अगर हम भी उसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं जितना उसने सीखा है, तो इसका मतलब हमने भी उस टॉपिक को पूरी तरह से समझ लिया है। तो उसी प्रकार अर्जुन, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अर्जुन के जीवन में क्या समस्या थी पहले, कि वो जो रिलेटिव्स हैं उनको अपने शरीर या शरीर के संबंध पर वो रो रहा था, परेशान हो रहा था। वो उनको मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाह रहा था, मतलब उनसे आसक्त था और अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। तो उस आसक्ति को हटाने के लिए या अर्जुन के इस दृष्टिकोण को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए भगवान ने गीता का उसको ज्ञान दिया। और उसके बाद अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं युद्ध करूंगा। अर्जुन का निष्कर्ष क्या था? उन्होंने यही कहा कि करिष्ये वचनम तव, हाँ, कि जो आप कह रहे हैं वैसे ही मैं तो करूंगा। यहां पर कई बार हम कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। हाँ। क्या कंफ्यूज होता है कि अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था, भगवान ने गीता ज्ञान दिया, युद्ध के लिए तैयार हो गया, तो अर्जुन का कंक्लूजन क्या था, मैं युद्ध करूंगा। नहीं नहीं, अर्जुन का कंक्लूजन, अर्जुन का जो निष्कर्ष है वो ये नहीं था मैं युद्ध करूंगा या नहीं करूंगा। अर्जुन का कंक्लूजन क्या था, करिष्ये वचनम तव, जो आप बोलोगे मैं वो करूंगा। अगर आप बोलोगे युद्ध करो तो युद्ध करूंगा, अगर आप बोलोगे युद्ध नहीं करूंगा तो युद्ध नहीं करूंगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझने वाली बात है, बहुत मतलब बहुत डीप वाली बात है, जो ज्यादातर हम लोग नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि नहीं, अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोला, अर्जुन का निष्कर्ष क्या था, युद्ध करूंगा। नहीं, अर्जुन का निष्कर्ष क्या था, प्रभुपाद जी इसीलिए लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या है, करिष्ये वचनम, तो भगवान जो आप बोलोगे मैं वो करूंगा। अगर आप इतने के बाद अगर मना भी करते हो तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, अगर आप बोलोगे तो युद्ध करूंगा, या कुछ भी बोलोगे मैं वो कुछ भी करूंगा। तो अगर भगवत गीता को हमने सही तरह से समझ लिया है, तो हमारा भी कंक्लूजन, हमारा भी हृदय, हमारी भी समझ क्या होनी चाहिए, कि मैं भी युद्ध करूंगा। हमारा भी निष्कर्ष क्या होना चाहिए, क्या निष्कर्ष होना चाहिए हमारा? भगवान चाहते हैं वो हम करेंगे। हाँ, तो हमारा भी निष्कर्ष ये होना चाहिए कि भगवान जो आप बोलोगे मैं वही करूंगा। भगवत गीता को पूरा पढ़ने के बाद हम भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचने चाहिए कि भगवान आप जो बोलोगे मैं पूरा जीवन उसी में लगाऊंगा, मैं पूरा जीवन आपके अनुसार ही जीऊंगा। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है भगवत गीता समझने की। अगर हमने सही तरह से समझा है, अगर हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं, चाहे भले ही हमने 100 बार भगवत गीता पढ़ ली है, तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो अगर हमें भी श्रेष्ठ विद्यार्थी बनना है, अगर हमें भी भगवत गीता का अच्छा विद्यार्थी बनना है अर्जुन की तरह, तो अर्जुन की तरह ही हमें निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि हमें भी भगवान के वचनों को स्वीकार करेंगे, हम भी भगवान के वाक्यों के आदेशों के अनुसार कार्य करेंगे। भगवान के आदेश क्या हैं, कहां पता चलेगा, क्या पता चलेगा भगवान क्या चाहते हैं हमसे? सपने में आएंगे भगवान हमारे बताने के लिए? हाँ, तो भगवान की वाणी है शास्त्र। तो भगवान ने शास्त्रों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से हम समझेंगे कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे, भगवान के कौन से वचन हैं जो हमको पूरा करना है, भगवान के क्या आदेश हैं, तो फिर उनको हम पूरा करेंगे। तो ये भगवत गीता का प्रयोजन है, भगवत गीता का समझने की सही विधि है। और अगर हम सही विधि से समझेंगे तो ये परिणाम हमारे जीवन में आना चाहिए, और इसी के लिए हमने भगवत गीता शुरू की है। तो परिणाम आना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है खाली पढ़ के बस हो गया, ज्ञान हो गया, श्लोक याद हो गए, नहीं। तो उस परिणाम पर हमें पहुंचना है, उस परिणाम को अपने जीवन में उतारना है, वो ज्यादा जरूरी है कि कैसे मैं भगवान के वचनों को अपने जीवन में उतारूं, कैसे मैं अप्लाई करूं। वचन तो मिल ही जाएंगे हमको, भगवान की शिक्षा क्या वो तो मिल ही जाएंगे हमको, वो बड़ी बात नहीं है।
लेकिन उन शिक्षाओं को कैसे अप्लाई करूं उसके लिए प्रयास करना वो जरूरी है। जैसे लेट्स से, जैसे भगवान बोलते हैं सतम कीर्तन तमाम, निरंतर रूप से मेरा कीर्तन करो, चिंतन करो। तो कीर्तन मैं कैसे करूं निरंतर, वो हमारा क्वेश्चन है। उस पर प्रयास करना है, उस पर दिमाग चलाना है। भगवत गीता के इंस्ट्रक्शन तो को मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन इंस्ट्रक्शंस को, उन संदेशों को कैसे उतारना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे भगवत गीता को जीना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ना महत्वपूर्ण, पढ़ना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन पढ़ने से ज्यादा जीना कैसे है भगवत गीता को। पढ़ेंगे, सीखेंगे, सुनेंगे तो जिएंगे ना। शुरुआत तो यहीं से होगी, पढ़ने से, लेकिन अंत तक पहुंचना जरूरी है, जीना भी जरूरी है उस भगवत गीता को। तो ये परिणाम हमको मिलेगा अगर हम भगवत गीता को सही तरह से समझेंगे। तो करिष्ये वचनम तव, भगवान के आदेशानुसार हम चलेंगे। तो ये आज हमने चर्चा किया कि भगवत गीता को समझने की सही विधि क्या है। गुरु परंपरा के माध्यम से हमें सीखना चाहिए उसको, और उस माध्यम से सीखेंगे। शोध का विषय नहीं, रिसर्च का विषय नहीं है, एज इट इज स्वीकार करना है इसको। और अगर ऐसे सीखेंगे तो हम किस परिणाम पर पहुंचेंगे, जिस परिणाम पर अर्जुन पहुंचे थे। करिष्ये वचनम तव, हम भगवान के आदेशानुसार पालन करेंगे, उनके वचनों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, और इस तरह करते करते हम भगवत धाम वापस जाएंगे। तो आगे प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं, भगवत धाम का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवत धाम जाना है, क्या भगवत धाम है, क्या वहां पर क्वालिटीज हैं। तो अगली क्लास में हम पूरा जो भगवत धाम के बारे में सारा, तो आप पढ़ के आइएगा सारे जो कंटेंट है, वो जितने पैराग्राफ बचे हैं सारे पैराग्राफ पढ़ना हमारे लिए मुश्किल होगा शायद। तो आप पढ़कर आएंगे तो कुछ कुछ बीच बीच में से पैराग्राफ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम बताएंगे। बट उसके अंदर वही बताया गया है, भगवत धाम के बारे में चर्चा की गई है, किस प्रकार क्या प्रोसेस है, क्या करने से हम भगवत धाम जाएंगे, वो सारी चीजें वहां पर सही प्रक्रिया रूप में कैसे वो निवास करते हैं भगवत कृष्ण वहां पर, तो वो सारी चीजें वहां पर बताई गई हैं। तो उसको हम अगली क्लास में इसको फिनिश कर देंगे, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। कोई प्रश्न है किसी का?